बेटा, मेरे बेटे, तेरे डैडी ने तेरे लिए न सिर्फ यहाँ काम करना शुरू किया बल्कि इस पूरी जगह को ही खरीद लिया है। अब भविष्य में तू तेंगदा कंपनी में किसी के हाथों परेशान नहीं होगा। क्या तुझे अक्ल नहीं है? अभी सॉन्ग ग्रुप के लीडर तेंगदा कंपनी को खरीदने आ रहे हैं और तू यहाँ रास्ता रोक कर खड़ा है। मैडम, मैं तो बस यहाँ खड़ा हूँ। मैंने किसी को परेशान नहीं किया है और वैसे भी तुम्हारी कार ने मुझे टक्कर मार ही दी थी। अपनी इस गरीब हालत को देख, तू इस कंपनी का कोई छोटा मोटा कर्मचारी ही होगा। अगर तूने गलती से भी सॉन्ग ग्रुप के लीडर से बदतमीजी की तो तू अपनी जान की कीमत भी नहीं चुका पाएगा। ये सॉन्ग ग्रुप के लोग कब से इतने बदतमीज हो गए? बुढ़े, जांगचिंग शहर में सॉन्ग ग्रुप ही कानून है। तेंगदा कंपनी ने तेरे जैसे बेवकूफ को काम पर कैसे रख लिया? जल्दी से अपनी ये वर्दी उतार और यहाँ से दफा हो जा। मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। वो लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? अगर तूने जरा भी बदतमीजी की सॉन्ग ग्रुप के लीडर के साथ तो तू बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। सेक्रेटरी लियू। चेयरमैन। नमस्ते चेयरमैन। नमस्ते चेयरमैन। चेयरमैन, तुमने अभी कहा था कि अगर मैंने बदतमीजी की सॉन्ग ग्रुप के लीडर से तो मुझे सजा दी जाएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे चेयरमैन का अपमान करो। चेयरमैन, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। आज से ही तुम्हें काम से निकाला जाता है। इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। मुझसे गलती हो गई। मैं ये नौकरी नहीं खो सकती। चेयरमैन, मुझे माफ कर दीजिए। चेयरमैन, तेंगदा के बॉस आपसे आमने सामने मिलना चाहते हैं। ठीक है, उसे इंतजार करने को कहो। मैं उससे थोड़ी देर में मिलता हूँ। समझ गई। कुयानशियन, मैं अब श्याओफान को उसकी असली पहचान बताने वाला हूँ। तुम बताओ, जब उसे पता चलेगा कि वह ग्यांगचेंग के सबसे अमीर आदमी का बेटा है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? फिर तो छोटे मालिक बहुत खुश होंगे और चेयरमैन के आभारी भी रहेंगे। गरीब घर के बच्चे जल्दी जिम्मेदार बन जाते हैं। अगर उसे बहुत पहले ही पता चल जाता कि वह शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा है तो क्या वह आज की तरह इतना कहना मानने वाला होता? आज वह महीने के $5,000 कमाता है और मुझे और श्याओलान को 2,000 भेज देता है। तुम बताओ, ऐसा समझदार बच्चा और कहाँ मिलेगा? चेयरमैन ने जो भी किया सोच समझ कर किया। चियान, आज के बाद से तुम शाओफान की सेक्रेटरी हो और तुम्हें मेरी जगह उसका पूरा ख्याल रखना होगा। जी चेयरमैन, मैं जरूर ऐसा ही करूंगी। भाग्यवान, मैं सोच रहा था कि सॉन्गडोंग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पर मैंने क्या किया? बेटा अस्पताल में भर्ती है। किसी ने उसका हाथ तोड़ दिया है। क्या? किसने मेरे बेटे का यह हाल किया है? मैं उसे सबक सिखा दूंगा। अगर तुमने 20 साल तक गरीब होने का नाटक न किया होता तो क्या शाओफान को इस तरह प्रताड़ित किया जाता? सॉन्गडोंग, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। प्रिया, तुम विदेश में हो, चिंता मत करो। मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ जरूर मांगूंगा। सारे संसाधनों का इस्तेमाल करो, इसकी जांच करो। चाहे वह कोई भी हो, मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं उसे 100 गुना कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। जैसे ही यह कमीशन मिल जाएगा और पिछले 2 सालों की बचत मिलाकर मेरे पास डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त पैसे हो जाएंगे। जैसे ही पैसे हाथ आए, मैं जाकर शाओ शाओ के साथ शादी रजिस्टर करवा लूंगा। क्या तुम कुछ और ज्यादा रोमांचक करना चाहोगे? क्या सॉन्ग शाओफान को पता है कि तुम इतना कुछ कर सकती हो?
उस लूजर का जिक्र क्यों कर रहे हो? सुपरवाइजर जांग, ये वो फाइलें हैं जो आपने मांगी थीं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कैसे आ गए? मैं पूछ रहा हूं कि तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले सुपरवाइजर जांग लगभग गिर ही गया था। मैंने तो बस उसे संभाला था। तुम गलत मत समझो। संभाला था? क्या किसी को संभालने के लिए उसके गले तक जाना पड़ता है? हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। तुम हम पर बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। मैं तुम पर इल्जाम लगा रहा हूं। मैंने इन सालों में पाई पाई बचाई। मैं हर दिन इतनी काई मेहनत और ओवरटाइम किस लिए करता था? सिर्फ इसलिए कि जल्दी पैसे जमा करके तुमसे शादी कर सकूं। लेकिन तुम इसके साथ चक्कर चला रही हो। मुझसे शादी करोगे? तुम वाकई बने सपने देख रहे हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम एक मामूली डिलीवरी बॉय हो और मुझसे शादी करना चाहते हो? जरा प्रेसिडेंट जंग को तो देखो। टिंगदा को जल्द ही सॉन्ग ग्रुप खरीदने वाला है। जंग डिब्याओ वहाँ सुपरवाइजर हैं और वो भी अब सॉन्ग ग्रुप के बड़े अधिकारियों में से एक होंगे। इसे कहते हैं असली रुतबा। तो सिर्फ अमीर आदमी के पीछे भागने के लिए तुमने हमारे 3 साल के रिश्ते को धोखा दे दिया। क्या प्यार से पेट भरता है? सुपरवाइजर जांग ने मुझे जो बैग दिया है वो कई लाख डॉलर का है और तुम अपनी पूरी जिंदगी पाई पाई बचाकर भी इसे कभी नहीं खरीद पाओगे। अब बस भी करो सॉन्ग शाओफान। तुम जैसे मामूली मजदूर को सिर्फ ईमानदारी से थोड़ा पैसा कमाकर अपना पेट पालना चाहिए। रही बात औरत की, तो मेरे जैसे अमीर आदमी उनका आनंद लेंगे। सॉन्ग शाओफान, अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो। प्रेसिडेंट जांग के पिता ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं और जरा अपने पिता को देखो। तुम्हारे पिता वह बूढ़े बेकार आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनकी किस्मत ही खराब है। मेरे पिता के बारे में एक शब्द और बोलकर तो देख। बोला तो क्या कर लेगा? तुम्हारा पूरा परिवार ही बेकार है। क्यों? मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो, छोड़ो। लियूजी, शांति से खड़े रहो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैंने बोल दिया तो क्या हुआ? तू और तेरा पूरा खानदान ही घटिया है। अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता ग्रुप के स्टील प्लांट में काम करते हैं। वहां कोई हादसा होना बहुत आसान है, जैसे कि एक ट्रक गलती से तुम्हारे पिता को कुचल दे, या फिर एक भारी स्टील रोल नीचे गिर जाए और तुम्हारे पिता को मिट्टी में मिला दे। मेरे पिता के पास मत जाना। क्या तुम में से किसी ने देखा कि मैंने उसके पिता को कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं देखा सर। हादसों की जहां तक बात है, ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ पैसे दे दूंगा। एक जान के बदले 10 लाख डॉलर काफी रहेंगे ना? माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट जंग, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी यहां से चला जाता हूं। बड़ा आज्ञाकारी बन रहा है। तो फिर मैं तुझे एक और विकल्प देता हूं। या तो तेरा एक हाथ तोड़ दिया जाए, या फिर तेरे पिता के साथ कोई छोटा हादसा हो जाए। खुद ही चुन ले। माफी चाहता हूं, पर मेरे आदमियों ने थोड़ी ज्यादा ही जल्दी दिखा दी। लेकिन मैं तुम्हें अभी भी मौका दूंगा। आओ। इसे याद रखना, अगली बार नंबर तेरे पिता का होगा। चेयरमैन, युवा मालिक के बारे में खबर मिली है। मालिक को पता चला
कि उनकी गर्लफ्रेंड का मैनेजर के साथ चक्कर चल रहा है। वो गुस्से में थे और फिर बहस शुरू हो गई। उन्होंने मेरे बेटे को इस हालत में पहुंचा दिया, तो क्या शाओफान ने पलटकर जवाब नहीं दिया? तेंगदा के मैनेजर ने आपके साथ हादसा करने की धमकी दी थी। मालिक को लगा कि आप तेंगदा के एक साधारण कर्मचारी हैं। उन्हें डर था कि आप इसमें न खिंच जाएं, इसीलिए उन्होंने पलटकर वार नहीं किया और इसी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो मेरी गरीबी के नाटक ने ही शाओफान को नुकसान पहुंचाया है। अस्पताल चलो बेटा, तुम्हारे पापा इस बात का बदला जरूर लेंगे। चलो जल्दी अस्पताल चलो। शाओफान, शाओफन, तुम कैसे हो? कैसा लग रहा है? पापा, आप यहाँ कैसे? पापा, आप जल्दी यहाँ से जाइए। शाओफान बेटा, जिसने तुझे चोट पहुंचाई है, मैं उसे कड़ा सबक सिखाऊंगा। पापा, वे बहुत ही ताकतवर लोग हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पापा, आप यहाँ से जाइए। शाओफान, पापा ने एक बात हमेशा तुझसे छिपाई है। असल में हमारा परिवार बहुत अमीर है, बहुत ही ज्यादा अमीर। ओ बुढ़े, ए बुढ़े, इतनी लंबी चौड़ी क्यों फेंक रहा है? एक मामूली गार्ड के पास पैसे होंगे? पापा, आप जाइए, जल्दी जाइए यहाँ से। क्या तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाया? हाँ, वो मैं ही था। बुढ़े, ये नाटक बंद कर, तुझे बस पैसे चाहिए ना? बता, कितने चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। तेरी इतनी हिम्मत? तुझे क्या लगता है तेरी औकात क्या है? एक मामूली गार्ड, पूरे साल मर मर के भी तू जितना कमाता है उतने में तो मेरे एक जूते भी नहीं आएंगे। इंसाफ चाहिए इसे। अगर मैंने चाहा तो मैं तेरा भी बुरा हाल कर दूंगा। नाटक बंद करो ओ बुढ़े। प्रेसिडेंट जांग दया दिखा रहे हैं और तुम्हें मुआवजा दे रहे हैं। चुपचाप पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। अगर प्रेसिडेंट जांग का मन बदल गया तो पैसे मिलना तो दूर, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पापा, अब बस कीजिए। मेरे पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम बस जा ही रहे हैं। बिल्कुल नहीं बेटा, मैंने कहा था ना कि मैं इस अपमान का बदला 100 गुना करके लूंगा। लगता है तू अपनी जान से हाथ धोना चाहता है। बूढ़े आदमी, क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूं? मेरे पिता इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सिर्फ मेरे एक इशारे पर स्टील का एक भारी बंडल नीचे गिरेगा और तुझे कुचल कर तेरा कीमा बना देगा। सुपरवाइजर जैंग, मैं आपके पैर पड़ता हूं, मेरे पिता को कुछ मत कहना। ये झुकने की क्या जरूरत है? चेयरमैन सॉन्ग, सब कुछ तैयार है। चेयरमैन सॉन्ग, तो तुमने एक्टर भी बुला लिए? ए बूढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन सॉन्ग होने का नाटक करने की? खुद को चेयरमैन सॉन्ग समझता है। ये क्या ढोंग कर रहा है? जाओ और उन सबको यहां बुलाओ। जे, लगता तो है, बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। ये बुढ़ा अपनी औकात भूल गया है। अगर अब प्रेसिडेंट जांग ने अपनी असली औकात दिखाई तो मत कहना। पापा, मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज यहां से चलिए। बेटा, यहां से दफा होने की जरूरत उन्हें है। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मैंने हार मान ली है पापा, हम सॉन्ग ग्रुप का मुकाबला नहीं कर सकते। शाओफान, शाओफान, तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी खड़े हो जाओ। मैंने घुटने टेक दिए हैं, मेरे पिता को छोड़ दो। अपने पिता को बचाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। या तो मैं तेरा दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा और फिर तुझे घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी, या फिर मैं तेरे बाप के साथ कोई हादसा होने दूंगा। सुन, चलो खड़े हो जाओ। जल्दी पुलिस को फोन करो। पिताजी,
पुलिस के पास जाओ, जाकर पुलिस को बुलाओ। तेरी हिम्मत हुई पुलिस को बुलाने की? मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। पिताजी, वाह, पिता पुत्र का बहुत गहरा प्यार है। समय पूरा हो चुका है। 3 सेकंड के अंदर मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुझे चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। 3। बूढ़े आदमी, तू किसे डराने की कोशिश कर रहा है? 2। अरे, इस बुढ़े के साथ बेकार की बहस मत करो, पहले इसे बर्बाद कर देते हैं। आज मैं भी देखता हूँ कि तू क्या कर पाता है। 1। बुढ़े, देख, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब मैं तुझे 3 सेकंड देता हूँ। 3 सेकंड के बाद तेरा खेल खत्म। बुढ़े, मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं भी तुझे 3 सेकंड देता हूँ। 3 सेकंड के बाद तू खत्म है। 3। पापा, आप यहां से भागिए पापा। बाहर जाने की बारी इनकी है। 2। 1। ए ओछी औरत, कहाँ हैं तेरे लोग जिन्हें तूने बुलाया था? सारे बोर्ड मेंबर्स यहाँ आ चुके हैं। बेटा, अब तो तुझे यकीन कर लेना चाहिए कि मैं ही सॉन्ग ग्रुप का चेयरमैन हूं, है ना? पापा, यह सब कहने का वक्त नहीं है। प्लीज मेरे साथ मजाक करना बंद कीजिए। बुढ़े, अगर तूने और नाटक किया तो मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा। बेटा, प्राइवेट जेट आ गया है। मैं तुझे लॉन्गुओ भेज रहा हूं ताकि तेरे हाथ का इलाज हो सके। सच में? अगर यह चेयरमैन है तो प्रेसिडेंट जंग इसका बाप है। तू अपना मुंह बंद रख। कंपनी बिक चुकी है और यहाँ तक कि असली बॉस ने भी चेयरमैन को नहीं देखा। उसकी इतनी हैसियत ही नहीं कि वो मुझसे मिल सके। तेरा यह दिखावा खत्म नहीं होगा क्या? मैं अभी अपने बॉस को फोन करता हूं, फिर तू नहीं बचेगा। ठीक है, तू बुला उसे। हेलो प्रेसिडेंट लिू जी, अस्पताल के कमरे में एक पागल हंगामा कर रहा है। वह खुद को सॉन्ग ग्रुप का चेयरमैन बता रहा है। कौन? अरे, एक मामूली गार्ड है। आप जल्दी यहाँ आकर उसका पर्दाफाश कीजिए। चेयरमैन यहीं आसपास ही हैं। मैं अभी उनसे मिलने जा रहा हूँ। तुम वहीं रुको, मैं बस अभी आता हूँ। जी बिल्कुल, जी जी, बहुत अच्छा। सुना तूने? चेयरमैन साहब यहीं पास में हैं। जब प्रेसिडेंट लिू चेयरमैन साहब को यहाँ बुला लाएंगे तब तो तू बर्बाद हो जाएगा। पापा, मेरी वजह से आपकी यह हालत हुई है। कोई बात नहीं बेटे। गलती तेरे बाप की है जो मुसीबत को दावत दे रहा है। देख क्या रहे हो? मैं तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। ओ बुढ़े, तेरा बुरा वक्त आ गया है फिर भी इतना अकड़ रहा है। नमस्ते चेयरमैन साहब। नमस्कार चेयरमैन साहब, नमस्ते। चेयरमैन, चेयरमैन। बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं ही सॉन्ग ग्रुप का चेयरमैन हूं। पापा, आप मेरे साथ मजाक करना बंद कीजिए। हमारा परिवार तो पिछले 20 साल से ज्यादा वक्त से गरीब है। वह सब तो मेरा एक नाटक था ताकि मैं तुम्हें आजमा सकूं, ताकि तुम बेहतर ढंग से खानदानी बिजनेस संभाल सको। तुम तो वाकई में एक नंबर के कलाकार हो। अरे तुम लोग, क्या तुम सबको भी इसने यहां एक्टिंग करने के लिए फंसा लिया? ठीक है दोस्तों, जरा ये कपड़ा देखो। ये किसी पटरी से खरीदा है क्या? तुम लोगों ने इसे पहनकर इसे बर्बाद कर दिया है। बड़ी ही गंदी बदबू आ रही है। खुद को चेयरमैन कहता है। थू है। पापा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इन बेचारों को अपनी वजह से मुसीबत में नहीं डाल सकते। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, मैं वाकई में। चुप हो जा। ओए, हे ल्यूजी, मेरे सारे आदमियों को अभी के अभी यहां बुलाओ। इस वार्ड में एक बुढ़ा पागल है जिसे सबक सिखाना जरूरी है। पापा, उसने आदमियों को बुला लिया है। आप जल्दी से अंकल और अंकल को यहां से भेज दीजिए। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। उसका कोई आदमी अंदर नहीं आ पाएगा। अंदर नहीं आ पाएगा?
मैं अभी तुझे ऐसा मारूंगा कि तू दोबारा उठ भी नहीं पाएगा। रुक जाओ, रुक जाओ। चेयरमैन सर, प्रेसिडेंट लियू आए हैं। हम अब बाहर चलते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट लियो, क्या तुमने देखा? यहाँ एक पागल बुढ़ा है जो चेयरमैन होने का ढोंग कर रहा है। प्रेसिडेंट लियो, आप सुपरवाइजर जंग पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। तुम लोग फौरन घुटनों पर बैठो और प्रेसिडेंट सॉन्ग से माफी मांगो। नहीं, यह नहीं। हम आखिर क्यों एक घटिया गार्ड से माफी मांगे? प्रेसिडेंट लियू, ये लोग धोखेबाज हैं। ये सब के सब धोखेबाज हैं। चेयरमैन सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने नीचे काम करने वाले इन बदतमीज लोगों को काबू में नहीं रख पाया जिन्होंने चेयरमैन का अपमान किया। मुझे माफ कर दीजिए। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, आपसे विनती है कि चेयरमैन सर को समझाएं और मुझे इस बार बख्श दें। छोटे मालिक। यंग मास्टर। खड़े हो जाओ। बिल्कुल सही। शाओफान, तुम ही सॉन्ग ग्रुप के इकलौते वारिस हो। चेयरमैन, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि यह लिटिल यंग मास्टर है। अगर मुझे पता होता तो मैं यंग मास्टर को छूने की हिम्मत भी नहीं करता। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर कोई आम इंसान होता तो क्या तुम्हारा उसका हाथ तोड़ देना सही होता? यंग मास्टर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने सारे पैसे आपको दे दूंगा। आप जो भी चाहेंगे मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। ठीक है, तो फिर तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए चेयरमैन। मेरे घर पर बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं। मैं अपना सब कुछ यंग मास्टर को दे दूंगा। रहम कीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। मैंने तुम्हें माफी मांगने का वक्त दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यंग मास्टर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्लीज चेयरमैन से मेरी सिफारिश कीजिए। मुझ जैसे तुच्छ इंसान को छोड़ दीजिए। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है। अगर मैं एक आम इंसान होता तो क्या तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के लिए मुझे अपने पैरों तले कुचलना जायज होता? नहीं 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 यंग मास्टर, मैं तो क्या एक आम इंसान तुम्हारे हाथों जलील होने के ही लायक है? मुंह खोलो। यंग मास्टर, तुमने सही सबक सिखाया। मैं इसी सजा के लायक था। एक शाओफान, मेरी बात सुनो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसी ने मुझे मजबूर किया था। तुम ऐसी बात तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जंग डेबियाओ ने जो पैसे दिए थे, मैंने वो सब बचा कर रखे हैं। मैं तो बस भविष्य में हमारी शादी के लिए ऐसा कर रही थी। घटिया औरत। मैंने तुझे सच्चे दिल से प्यार किया और तूने क्या किया? तुझमें अभी भी हमारे बारे में बोलने की हिम्मत है। शाओफान, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी। क्या तू इसके लायक है? हमारे उन 3 साल के रिश्ते के खातिर मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। पापा, मैं थक गया हूं। ठीक है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कोई है? इन दोनों को मैं फिर कभी नहीं देखना चाहता। चेयरमैन, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। इन्हें यहां से ले जाओ। शाओफान, जल्दी मुझे बचाओ। चेयरमैन, लिटिल यंग मास्टर, मैं बर्बाद नहीं होना चाहता। शाओफान, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। शाओफान, अब आगे से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारा नुकसान हुआ है, पापा उसे 100 गुना करके तुम्हें वापस दिलाएंगे। पापा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए वो बस पापा को बताना। मैं सब पूरा कर दूंगा। ये लियू कियान है, मेरी सेक्रेटरी। आगे से ये तुम्हारे साथ रहकर काम संभालेगी, तभी मुझे चैन मिलेगा। यंग मास्टर। सेक्रेटरी लियू,
क्या हम पहले ऑफिस में मिल चुके हैं? जी हाँ यंग मास्टर, पहले चेयरमैन के हुक्म पर मैं टेंगडा कंपनी में थी ताकि वक्त वक्त पर आपके बारे में जान सकूं। सेक्रेटरी लियो, आगे भी मेरा साथ दीजिएगा। यंग मास्टर आप बहुत उदार है। सेक्रेटरी लियो, आगे कृपया मुझे सही रास्ता दिखाएं। यंग मास्टर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह तो मेरा सौभाग्य है। शाओफान, टेंगडा कंपनी, यह वह तोहफा है जो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अब से तुम टेंगडा कंपनी के चेयरमैन हो। पापा, मुझे यह नहीं चाहिए। शाओफन, यह उस सब की भरपाई है जो तुमने खोया है। इसके होते हुए फिर कोई भी तुम्हारी हीनता नहीं कर पाएगा। पापा, मैं आपकी नेक नीयत समझता हूं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन वर्षों में मेरी मेहनत किस लिए थी? वह खुद को साबित करने के लिए थी, ताकि मैं अपनी काबिलियत के दम पर माता पिता का ख्याल रख सकूं और अपनी पसंद के इंसान को एक भविष्य दे सकूं। वे दिन भले ही बहुत कठिन थे, लेकिन उनका एक मकसद था। अगर यह सब मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगा तो फिर मेरे संघर्ष का मतलब ही क्या रह जाएगा? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ही फिलहाल टेंगडा कंपनी को संभालो कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में। रही बात शाओफान की, तुम इसका इंतजाम करो कि वह एक मामूली कर्मचारी बनकर कंपनी में अपना तजुर्बा हासिल करता रहे। शुक्रिया पापा। अगर उसे तजुर्बा हासिल करना है तो उसकी पहचान गुप्त रखनी होगी। हाँ, और सुनो, वो जो भी है प्रेसिडेंट लियू, उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। जी। शाओफान, तुम मेरे इकलौते बच्चे हो। तुम्हें जो भी चाहिए हो मुझे फौरन बताना। जबरदस्ती खुद पर बोझ मत डालना। आप चिंता न करें पापा, मैं अपनी एक और हड्डी नहीं तोड़वाना चाहता। महज 1 महीना, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। यंग मास्टर, आप एक महान खानदान के वारिस हैं और इस पूरे बिजनेस साम्राज्य को चेयरमैन निश्चित रूप से संभालने के लिए आपको ही सौंपेंगे। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब समय सही होगा और असली ताकत जागेगी, तो आखिर में मुझे यही उम्मीद है कि मैं अपने खुद के दम पर दुनिया पर राज कर सकूंगा। फिर मिलते हैं। शाओफान, चियांगे, हनचेंग की तरफ सब कुछ तय हो गया है। हमारे आदमी पहले ही सॉन्ग क्लैन के अंदर घुस चुके हैं। लाओ गुई भी पूरी तरह से तैयार है। हम जब चाहें उनका काम तमाम कर सकते हैं। सॉन्ग डोंग, 20 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। अब तुझे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। चियांगे, जांग दे ब्याओ और उसकी औरत यहाँ आए हैं। कह रहे हैं कि कोई जरूरी काम है। उन्हें घसीट कर अंदर लाओ। जी। बचाइए मैटरनल अंकल। सॉन्ग डोंग हमें पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए क्या सॉन्ग डोंग खुद सामने आएगा? बताओ, आखिर हुआ क्या है? वह सॉन्ग शियाफान है। वह पहले सिर्फ मेरे नीचे काम करने वाला एक लूजर था, पर किसे पता था कि वह सॉन्ग डोंग का सगा बेटा है। वह अब शहजादा बन गया है और अब वह हमसे बदला लेना चाहता है। मैटरनल अंकल, अगर आप सॉन्ग क्लैन को गिरा दें तो ही हमारी जान बच सकती है। देबियाओ, सॉन्ग डोंग ने हनचेंग में 20 साल से ज्यादा बिताए हैं। उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। मैं तुम्हारे लिए भला उस शेर को क्यों उकसाऊं? मैटरनल अंकल, मैं अब पूरी तरह लाचार हो गया हूं। हनचेंग में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं बची है। मेरी मां की खातिर प्लीज मेरी मदद कीजिए मैटरनल अंकल। यह लड़की क्या तुम्हारी औरत है? क्या यह लड़की तुम्हारी है? अगर आप इसे पसंद करते हैं तो यह आपकी हुई। तुम जानवर हो।
तुमने शुरुआत में मुझसे क्या वादा किया था? चुप हो जा। तुझे क्या लगता है कि तू कोई कीमती चीज है? अगर तुझे कियांगे ने पसंद किया है तो यह तेरी किस्मत है। अब जल्दी से कियांगे का शुक्रिया अदा कर। इसे ले जाओ और साफ कर दो। मुझे छोड़ो। जांग डेबियाओ, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जाकर कहीं अच्छी जगह छिप जाओ। जब तुम्हारी जरूरत होगी तो कोई तुमसे संपर्क कर लेगा। अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम और ये दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। जी, मैं अभी जाकर छिप जाता हूं। आपकी आज्ञा का इंतजार रहेगा। दफा हो जाओ। बीस साल पहले हम एक ही गुरु के शिष्य थे। हमने हर शहर की रक्षा करने का वादा किया था। सॉन्ग डोंग, क्या तुम्हें लगता है कि हानचेंग की रक्षा करके तुम चैन की नींद सो पाओगे? मैं काफी समय से हानचेंग वापस जाना चाहता था। शाओफान, समय हो गया है। क्या तुम अब तक घर नहीं जा रही हो? मेरे पास अभी भी कुछ ग्राहकों की जानकारी पर काम करना बाकी है। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? सॉन्ग ग्रुप ने अभी हमारी कंपनी खरीदी है और बहुत सारा पैसा निवेश किया है ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों में जरा भी उत्साह नहीं है? ऐसा लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ये सारा पैसा कंपनी के किसी बड़े अधिकारी ने नए प्रोजेक्ट के नाम पर निकाल लिया है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि बेमतलब की मेहनत मत करो, पर किसी को यह मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया था। अब मैं चलती हूँ। बहुत शुक्रिया। कोई ताज्जुब नहीं कि हुआतेंग ग्रुप की हालत इतनी खराब है। लगता है कि कंपनी के अंदर कोई गद्दार है। अगर इसे बाहर नहीं निकाला गया तो पिताजी का सारा पैसा पानी में बह जाएगा। आज रात पुराने सहपाठियों की मुलाकात है। जंग काई ने वहां सॉन्ग क्लैन के एक मैनेजर को भी बुलाया है। तो क्या कहते हो, चलो चलकर कुछ नया सीखते हैं? मुझे लगता है मुझे ऐसी भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए। अरे ऐसा मत कहो। जंग खाई ने खास तौर पर तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुलाया है। जांग खाई? हाँ, वही जो जंग देबियाओ का भतीजा है। सही पहचाना, वही है। सुना है आजकल वह सॉन्ग ग्रुप के किसी बड़े अधिकारी के साथ बड़ा सौदा कर रहा है। शाओफान, यह तो तुम्हारे लिए अपने संपर्कों को बढ़ाने का एक सुनहरा मौका है। बड़े अधिकारी? ठीक है, मैं चलूंगा। आज की पार्टी प्रेसिडेंट जांग की तरफ से है और उसने खास तौर पर एक बहुत ही खास इंसान को बुलाया है। अब रहस्य मत बनाओ। मॉनिटर, कौन है वह खास मेहमान? अरे थोड़ा सब्र करो। मेहमान के आने से पहले चलो एक ऐसे शख्स के बारे में बात करते हैं जिससे माहौल थोड़ा खुशनुमा हो जाए। याद है तुम्हें जब हम कॉलेज में थे, वो जो हर रोज कूड़ा बीनकर अपना गुजारा करता था, वो पर्यावरण का रक्षक? सॉन्ग शाओफान की बात कर रहे हो? बिल्कुल वही, पूरे कॉलेज का मेहनती छात्र। मैंने एक बार अपनी आंखों से उसे देखा था। कुछ खाली बोतलों के लिए वह सफाई कर्मचारी से उलझ गया था। ओह भाई, किराए का यह सूट तुम पर अच्छा लग रहा है। तुम तो एकदम बड़े आदमी लग रहे हो। क्यों? क्या तुम्हें इस बात का डर है कि हम तुम्हें नीचा समझेंगे? कचरा चुनना वाकई बहुत मेहनत का काम है। अपनी इज्जत दिखाने के लिए इतना सारा बेकार का पैसा खर्च करना, क्या ये सही है? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा हूं, पुराने दोस्त। बस माहौल को थोड़ा खुशनुमा बना रहा था। आओ आओ, बैठो। ब्रदर काय, पहले हमें अपने और सॉन्ग ग्रुप के उस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में तो बताओ। अरे ये तो मामूली सी बात है। बस कुछ 100 करोड़ डॉलर का सौदा है। कुछ 100 करोड़? ब्रदर काय भाई, आप तो छा गए। अगर आपके रिश्ते सॉन्ग क्लैन से जुड़ गए तो आपका भविष्य चमक जाएगा। हाँ ब्रदर काय, एक बार जब आप बड़े आदमी बन जाएं तो हम जैसे पुराने दोस्तों को मत भूलना। अरे श्याओफन, क्या तुम कुछ समय पहले घायल होकर अस्पताल में भर्ती थे? वह बस एक छोटा सा हादसा था। ठेंगडा को अभी अभी सॉन्ग क्लैन ने खरीदा है। क्या तुम्हारी चोट से काम पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? शाओफान की काबिलियत को देखते हुए एक बार चोट ठीक हो गई तो वो फिर से हमारी कंपनी की शान होगा। कंपनी की शान? जब से सॉन्ग ग्रुप ने ठेंगडा को खरीदा है तब से बिना किसी ऊंची सिफारिश वाले सभी लोगों को निकाल दिया जाएगा।
मेरे अंकल तेंगदा में मैनेजर हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं उनके सामने तुम्हारे लिए कोई बात रखूं? ली शाओ जब से मेरे अंकल के साथ जुड़ी है, तब से वो जो बैग लेकर चलती है, उसकी कीमत तुम्हारी 1 साल की कमाई के बराबर है। जांग काई, अपनी घटिया जबान बंद करो। मैं ली शाओ के बारे में और बात नहीं करना चाहता। अगर तुमने उसका नाम फिर से लिया तो तुम खुद को मुसीबत में डाल लोगे। हो, मुझे धमकी दे रहे हो? सोंग शाओफान, तुम्हारी औकात ही क्या है? हनचेंग में सोंग क्लैन ही सब कुछ है और मैं बस उससे थोड़ा ही पीछे हूं। यकीन नहीं होता। मैं अभी अपने चाचा से कहकर तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगा। जांग काई, शांत हो जाओ। शाओफान, जल्दी से माफी मांगो और इस बात को यहीं खत्म करो। तुम्हारे चाचा का नाम जांग देबियाओ है ना? जब जानते हो तो जल्दी से माफी क्यों नहीं मांगते? बेवकूफ कहीं के, तुम्हें शायद यह नहीं पता कि तुम्हारे चाचा को नौकरी से निकाला जा चुका है। निकाल दिया गया? क्या तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है? तुम सब सुनो जरा। यह कह रहा है कि मेरे चाचा को सोंग क्लैन ने निकाल दिया है। एक मामूली मजदूर होकर तुम्हारी ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है। ओ घटिया इंसान, तुम्हारी ब्रदर काय को जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जिंदगी भर कचरा ही उठाओगे। तुम्हारे हाथ पैर तो चलते नहीं, लगता है दिमाग भी खराब हो गया है। क्या तुम जानते हो कि ब्रदर काय ने अभी अभी सॉन्ग ग्रुप का 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हासिल किया है? जरा अपनी तरफ तो देखो। देखा तुमने? यही फर्क है मुझ में और तुम में। तुम्हें दिखावा करना बहुत पसंद है, तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि सॉन्ग ग्रुप का वह कौन सा मैनेजर है जिसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम जैसे आदमी को सौंप दिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नाम सोंग है, तो क्या सॉन्ग ग्रुप तुम्हारी जागीर है? और अगर वाकई यह मेरा ही हुआ तो? कितना पागल है तू? क्या तू भूल गया कि तेरा परिवार कूड़े के गोदाम में रहता है? शायद कचरा बीनते हुए तुझे भ्रम होने लगा है। सही कहा, सोंग सरनेम वाले बहुत लोग हैं। तेरी क्या औकात है? शाओफान, ये मजाक कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जल्दी से ब्रदर काय से माफी मांगो। चलो, हमें यहाँ नहीं खाना। अरे रुको, जाओ मत। चूंकि यंग मास्टर सॉन्ग ने अब अपनी पहचान खुद ही बता दी है, तो हमें उसे अपना जलवा दिखाने का मौका देना चाहिए, है ना? मुझे बताने में कोई डर नहीं है कि मेरा वो प्रोजेक्ट मैनेजर वैंग ने ही दिलवाया है। अब तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैनेजर वैंग, भला इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुझ जैसे बिगड़ैल को क्यों देगा? लगता है उसकी पसंद कुछ खास नहीं है। मैनेजर वैंग तो सॉन्ग ग्रुप का पुराना कर्मचारी है। तुझ जैसे बेकार इंसान की यहाँ बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? यकीन नहीं है? मेरा एक फोन तेरा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा सकता है। तेरी ये मजाल, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, इंतजार कराने के लिए शुक्रिया। मैनेजर वैंग, आखिरकार आप आ ही गए। यहाँ एक लड़का बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा रहा है। वह दावा कर रहा है कि वह सॉन्ग ग्रुप का यंग मास्टर है। यंग मास्टर होने का नाटक कर रहा है? वह कौन बेवकूफ है? मैं उसके पिता की जगह उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। यही है वह कचरा उठाने वाला लूजर। तुम कह रहे हो कि यही वो इंसान है? हाँ सर, वही तो वह लूजर है। मैनेजर वांग, आप असली लूजर तो तुम हो। तुम वाकई में अंधे हो गए हो। मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर। यह मेरी गलती है कि मैंने इन बेवकूफ लोगों पर ध्यान नहीं दिया। यंग मास्टर, नहीं, यह मुमकिन नहीं है। यह सब झूठ है। मैनेजर वैंग, आप किसी गलत इंसान को समझ रहे हैं। वह तो वही है, वो कचरा उठाने वाला लूजर। तेरी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर का अपमान करने की? मैनेजर वांग। यंग मास्टर, आप हुक्म दीजिए। जांग काई के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अभी खत्म कर दो। जी सर। यंग मास्टर, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। मॉनिटर, तुम लोग प्लीज मेरी तरफ से कुछ बोलो। तेरे जैसे घटिया आदमी के साथ यही होना चाहिए था। मैं छोड़ो इसे। अब जिस चीज का इसे घमंड था वह सब कुछ खत्म हो चुका है। वह अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। चलो अब।
यंग मास्टर आप आराम से जाइए। तेरी तो क्या मैं सपना देख रहा हूं? ये सच में बड़े साहब के बेटे हैं। मेरे भाई, क्या हम थोड़ा शोर कम मचा सकते हैं? कितना मजा आ रहा है। सोचा नहीं था कि एक दिन मैं भी किसी बड़े आदमी का साथी बनूंगा। कैसा बड़ा आदमी यार? अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है। अब नाटक मत करो। सॉन्ग ग्रुप के लाडले साहब। मैं सच में कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। मैं टेंगडा ग्रुप में सिर्फ अनुभव लेने आया हूँ। अगर मैंने यहाँ कुछ साबित नहीं किया तो मुमकिन है कि मेरे पिता मेरा कोई विकल्प ढूंढ लें। अरे बाप रे, वाकई अमीरों की दुनिया बहुत पेचीदा होती है। तो फिर अब और क्या कहना। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा ब्रदर फैन। ठीक है, जब सही वक्त आएगा तब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। इन दिनों शेयर्स बाजार कुछ ठीक नहीं लग रहा। जाओ पता करो कि इसके पीछे किसका हाथ है। जी सर। अब तुम जा सकती हो। हेलो, कौन बोल रहा है? बड़े दिनों बाद बात हो रही है। सीनियर ब्रदर चेन चियांग। जूनियर ब्रदर चेन, आज तुम यहां, क्या बात है? सुना है कि सीनियर ब्रदर का नया प्रोजेक्ट काफी हलचल मचा रहा है। मैं भी अब अपनी जांगछेंग वाली नौकरी से बोर हो गया हूं। देखा जाए तो हनचेंग में ही असली भविष्य है। तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? हनचेंग में कुछ दिनों में एक पार्टी है। चाहता हूं कि सीनियर ब्रदर भी वहां आए। बस पुरानी यादें ताजा करेंगे। काम की कोई बात नहीं होगी। काम की कोई बात नहीं? तो अगली बार क्या तुम मुझसे इस बारे में बात करोगे कि फायदा कैसे बांटा जाए? हानचेंग के मुनाफे में हिस्सा चाहिए? चेन कियांग, मुझे डर है कि कहीं तुम इसे हजम न कर पाओ। सब लोग अपना काम थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जरा अपनी काम की रफ्तार देखो। टेंगडा अब सोंग परिवार का है। यहाँ खाली बैठने की जगह नहीं है। खासकर तुम्हारी डेस्क कितनी बिखरी हुई है। हर जगह फालतू का सामान भरा पड़ा है। क्या यह सही है? मैनेजर वैंग, ये मेरी दवाइयां हैं। मैं अभी इन्हें हटा देती हूँ। बहुत देर हो गई। देखो, यही है तुम सबके लिए उदाहरण। अगर आइंदा मैंने देखा कि किसी के डेस्क पर कूड़ा जमा है तो तुरंत यहाँ से दफा हो जाना। नए बॉस ने तो आते ही धमकियां देना शुरू कर दिया। पहली बार में ही इतने सख्त हो गए। हाँ भाई, तुम सही कह रही हो। दूसरों को डराने के लिए उसे बलि का बकरा बनाया गया है। किस्मत खराब थी कि श्याओ सोंग आज फंस गया। पुल एंड्री शो के शाओफान पहले अस्पताल में भर्ती थे, तो यह सब उनके लिए जरूरी सामान है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या आप में कोई इंसानियत बची है? इंसानियत सोंग क्लान फालतू लोगों के लिए नहीं है और न ही बेकार के लोगों के लिए। अगर तुम में काबिलियत नहीं है तो फौरन निकल जाओ यहाँ से। मेरे काम का पिछला रिकॉर्ड फाइल में मौजूद है और अभी कुछ ही समय पहले मैंने कंपनी का एक $100 मिलियन का नुकसान होने से बचाया है। बिना किसी जांच के मुझ पर इस तरह झूठे इल्जाम लगाना, क्या यही आपका मैनेजमेंट का तरीका है? तेरी औकात क्या है जो मुझसे जुबान लड़ा रहा है? बिना काबिलियत के बहस करने वाले तुम जैसे कचरे के लिए सोंग क्लान में कोई जगह नहीं है। घटिया इंसान, तुम्हारी नजर कितनी छोटी है। क्या तुम जानते हो ये कौन है? मुझे परवाह नहीं ये कौन है। एक बेकार आदमी। ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ। ये इंसान सोंग ग्रुप के असली उत्तराधिकारी हैं, चेयरमैन के सगे बेटे। जाओ यंग तो पागल हो गया होगा ना, खुद को यंग मास्टर समझता है। ऐसा कैसे हो सकता है? भला यंग मास्टर यहाँ एक मामूली कर्मचारी की तरह क्यों काम करेगा? यंग मास्टर सोंग, अपने इस भाई की खातिर अपनी इज्जत मत नीलाम करो। क्या मैं तुम्हें 3 साल का बच्चा लगता हूँ? तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। सेक्रेटरी लियू, आप यहाँ खुद क्यों आए हैं?
यंग मास्टर, पिछली बार का वह जांग खाई प्रोजेक्ट, शुक्र है कि आपने उसे सही समय पर रोक दिया, वरना ग्रुप को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो जाता। प्लीज इस कमीशन पेपर पर साइन कर दीजिए। युवराज, यंग मास्टर। सेक्रेटरी लियो, मैं इन कागजों पर साइन नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ है। अभी अभी मुझे इन मैनेजर वांग ने नौकरी से निकाल दिया है। यंग मास्टर, वो सब एक गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। वांग गैंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें अधिकार किसने दिया यंग मास्टर को नौकरी से निकालने का? मैं तुम्हें दोष नहीं देता कि तुमने अभी मेरी पहचान नहीं पहचानी। यंग मास्टर, कृपया मेरी बात समझिए। लेकिन अभी तुमने जो भी किया वो किसी भी तरह से मैनेजमेंट के पद के लायक नहीं है। वांग गैंग, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। यंग मास्टर, डायरेक्टर लियू, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। छोड़ो मुझे छोड़ो। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ो। आप ऐसा नहीं कर सकते। ओह, क्या इसे कचरे की तरह बाहर फेंका जा रहा है? जांग देबियाओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां वापस आने की? तुम्हारी ही कृपा है कि मैं न केवल वापस आया हूं, बल्कि अब पहले से कहीं बेहतर जिंदगी जी रहा हूं। सिर्फ 2 नए पालतू गुंडे मिल जाने से तू मेरे सामने भौंकने लगा है? अब हालात बदल चुके हैं। तुझे क्या लगता है कि तुम सॉन्ग फैमिली वाले अभी भी अपनी मनमानी कर सकते हो? सच तो यह है कि मैं अब जियांग चेंग चेन कियांग का आदमी हूं। चियांगे ने साफ कह दिया है कि हान चेंग का यह पूरा व्यापार अब उनका होगा। तुम सॉन्ग फैमिली वाले अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हो। जांग देबियाओ, ऐसा लगता है कि जो सबक मैंने तुझे पहले सिखाया था वह काफी नहीं था। कियांगे ने खबर भेजी है कि उन्होंने तुझे वहां बुलाया है। अगर डर लग रहा है तो तुरंत हनचेंग छोड़कर दफा हो जा। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस चेन कियांग में इतनी क्या काबिलियत है जो वह सॉन्ग क्लैन से मुकाबला करेगा। उम्मीद है कि उस समय भी तू ऐसी ही बातें करेगा। शाओफान, यह तो साफ तौर पर एक जाल बिछाया गया है। पिताजी, जांग पांगजी वापस आ गया है और कह रहा था कि वह जियांग चेंग के चेन चियांग का आदमी है और वह पूरे सॉन्ग ग्रुप को हड़पना चाहता है। आखिर यह सब क्या चल रहा है? 20 साल पहले मैं और वह एक ही गुरु के पास शिक्षा लेते थे। गुरुजी बहुत पारखी थे। उन्होंने हम दोनों को अपने आखिरी खास शिष्यों के रूप में चुना। तो फिर आगे क्या हुआ? गुरुजी हमें अच्छी तरह समझते थे। उन्हें पता था कि जैसे ही हमारी पढ़ाई खत्म होगी, हम यकीनन फायदे के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। इसीलिए गुरुजी ने एक नियम बनाया कि हम अपने शहर संभालेंगे और कभी एक दूसरे की सीमा पार नहीं करेंगे। तो अब उसने मर्यादा पार कर दी है। शायद वह बहुत पहले से ही जियांग चेंग के इस बड़े फायदे को हड़पना चाहता था। आपकी बातों से लग रहा है कि पिताजी, आपने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि एक दिन ऐसा होगा। कल के खतरनाक दावत पर मैं खुद जाऊंगा और जाकर देखूंगा कि आखिर उसके दिमाग में कौन सी चाल चल रही है। अगर मैं इस वक्त जाने को कहूंगा तो पिताजी कभी नहीं मानेंगे। तो पिताजी, अपना ख्याल रखिएगा। फिक्र मत करो। यह लड़का, मुझे इसे समझ पाना मुश्किल क्यों लग रहा है? देखो, यह सब शाओफान का है। लाओ लियो सर, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर चियांग हे ने इतना ज्यादा नहीं दिया होता तो मैं यह काम कभी नहीं करता। क्या बात है? इस बार
कियांगे ने अपनी सारी ताकत लगा दी है। लगता है सॉन्ग ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सॉन्ग क्लैन का 20 साल पुराना साम्राज्य क्या इतनी आसानी से गिर सकता है? आप नहीं समझेंगे। मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूं, असली बड़े खिलाड़ी अभी पीछे हैं। तो फिर क्या ख्याल है? नौकरी छोड़ो और चियांगे के साथ काम करो। सॉन्ग क्लैन ने मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। लाओ लियू सर, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इतने भरोसे से मत कहो वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। धिक्कार है, अंधे हो क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? जाने दीजिए लाओमा, यह बच्चा है, उसने यह जानबूझकर नहीं किया। मेरे यह अरमानी के कपड़े, क्या तू इनकी कीमत चुका सकता है? मैंने जानबूझकर नहीं किया, यह जानबूझकर नहीं था। दूर हट, मुझे पता है तूने यह जानबूझकर किया है। आखिर ये बस एक कपड़े का टुकड़ा ही तो है ना? हद से हद क्या होगा, मैं तुम्हें एक नया खरीद कर दे दूंगा। तुझे जाने के लिए किसने कहा? मेरे कपड़े गंदे कर दिए और सिर्फ माफी मांग कर जाना चाहते हो? बात इतनी सस्ती नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए बिग ब्रदर, आप कोई भी कीमत बताइए, मैं किसी तरह उसका इंतजाम कर दूंगा। तुम इंतजाम करोगे? क्यों? मैं सॉन्ग ग्रुप का एक बड़ा मैनेजर हूँ। क्या मुझे तुम्हारे इन चवन्नी अठन्नी के पैसों की जरूरत है? अभी घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो, तभी यह मामला खत्म होगा। क्या आप सॉन्ग ग्रुप के मैनेजर हैं? डर लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो जल्दी घुटने टेको। मैं शाओफान का दोस्त हूँ, वह बस आता ही होगा। उनकी खातिर क्या आप थोड़ी रियायत दे सकते हैं? सॉन्ग शाओफान, वह किस खेत की मूली है? आने दो, तुम उसे यहां बुलाओ, मैं उसे भी तुम्हारे साथ घुटनों पर बिठाऊंगा। इधर आओ, तुम उसे यहां बुलाओ, मैं तुम दोनों को साथ में घुटनों के बल खचा करूंगा। लेकिन वो सॉन्ग ग्रुप साहब हैं। अपनी बकवास बंद करो। लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अभी भी सॉन्ग ग्रुप शहजादे का नाम लेकर सबको धोखा दे रहा है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? जाओ यांग, क्या हुआ? थोड़ी शराब गिर गई थी, लेकिन मैनेजर माँ चाहते हैं कि मैं घुटनों के बल बैठकर माफी मांगूं। तो ये हैं वो मशहूर शहजादे। इसके कपड़े तो एक शौचालय साफ करने वाले से बस थोड़े ही बेहतर हैं। मैं कपड़ों के पैसे दे दूंगा, लेकिन तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया है, इसके लिए तुम्हें जवाब देना होगा। जवाब? मेरा जवाब यह है, अगर तेरा यह निकम्मा भाई अभी घुटनों पर नहीं आया तो मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। क्या तुम वाकई यह चाहते हो? कोई है यहां? जाने भी दो, यहां कैमरे लगे हैं। इन्हें अंदर ले जाओ। शाओफान, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है। अब डर लग रहा है क्या? देखा नहीं ये किसका इलाका है? अगर मुझे सही से याद है तो शायद ये सॉन्ग ग्रुप की प्रॉपर्टी है। क्या? अरे ओ भिखारी, तू राजकुमार होने का नाटक करके मुझे डराने की हिम्मत कर रहा है? तुझे क्या लगता है मैं तेरी इन बातों में आ जाऊंगा? तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगा। तुम दोनों, इन दोनों को जमीन पर गिरा दो। सॉन्ग शाओफान। शाओली, क्या आप इसे जानती हैं? बिल्कुल, ये वही ली शाओ का नकारा और फिसड्डी एक्स बॉयफ्रेंड है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और ख्वाब ऊंचे आसमान के देखता है। शाओ शाओ अब प्रेसिडेंट जांग के साथ है। तू तो वही हारा हुआ आशिक है और यहाँ राजकुमार बनने का ढोंग कर रहा है। शुरू हो जाओ। रुको, इसे सीधा सजा देने में मजा नहीं आएगा, क्यों ना थोड़ा मनोरंजन किया जाए। तुम क्या कहना चाहती हो? इसे घुटनों पर बिठाओ और इससे हमारे जूते साफ करवाओ। ठीक है, अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे ना कि तुम मेरे कपड़ों के पैसे दोगे। ठीक है, अब अपने घुटनों के बल नीचे बैठो
और मेरे जूतों को चाटकर साफ करो, फिर मुझे करीब $10 लाख का हर्जाना दो, तब मैं मानूंगा कि किसी कुत्ते ने मुझे टक्कर मारी थी। तुम मुझे लूट रहे हो। मैनेजर माँ वाकई मजाक कर रहे हैं। अगर तुम इसे बेच भी दोगे तब भी तुम्हें इतने पैसे नहीं मिलेंगे। सही कहा, इस तरह के लूजर का जिंदा रहना भी हवा की बर्बादी है। मैं जल्दी करो, मुझे अपनी ताकत दिखाने पर मजबूर मत करो। सॉन्ग ग्रुप में तुम्हारे जैसे मैनेजर का होना वाकई शर्मनाक है। फिर से कह रहा हूं, ये हर्मीस का कस्टमाइज्ड सूट है। इसके जैसा गरीब आदमी कैसे हर्मीस का कस्टमाइज्ड सूट खरीद सकता है? क्या यह नकली है? इसमें कोई शक नहीं। इसका कपड़ा देखो, शायद किसी फुटपाथ से कुछ रुपयों में खरीदा होगा। अपना गंदा हाथ यहाँ से हटाओ। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, उनके यह कपड़े बिल्कुल असली हैं। लाओलियो, क्या तुम पक्का हो कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई? कोई गलती नहीं है। पूरे हानचेंग में सिर्फ चेयरमैन ही हर्मीस से कपड़े कस्टमाइज करवा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सच में क्राउन प्रिंस है? हमें नहीं पता कि सॉन्ग शाओफान की क्या औकात है। ये कपड़े हो सकता है किसी सड़क छाप फैक्ट्री में बने नकली कपड़े हों। पक्का किसी पटरी बाजार का सामान है। इसकी इतनी हैसियत कि ये सॉन्ग ग्रुप का वारिस बनेगा। तो अगर इसकी ऐसी कोई पहचान होती तो क्या ली शियाओ प्रेसिडेंट जांग के पास जाती? मेरा अब ली शियाओ के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे सामने उसका नाम मत लेना। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, बेकार आदमी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैनेजर माँ, इस बेकार आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया है। आपको मेरे लिए कुछ करना ही होगा। इसे सबक सिखाओ। मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो पछताओगे। सिर्फ सबक ही नहीं सिखाऊंगा, बल्कि तुझे घुटनों पर भी लाऊंगा। अब मेरे जूते चाटकर साफ कर। शाओफान, तू बहुत उड़ रहा था ना? बड़ा सॉन्ग फैमिली का क्राउन प्रिंस बना फिरता है। लाओमा, तुम हद पार कर रहे हो। अगर कहीं वह सच में सॉन्ग फैमिली का वारिस निकला तो? अगर वह सच में सॉन्ग फैमिली का क्राउन प्रिंस निकला तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। चलो अब इसे साफ करो। रुक जाओ। चेयरमैन, यह साफ तौर पर एक खतरनाक जाल है। चाहे यह एक खतरनाक जाल ही क्यों न हो, हमें जाना ही होगा। शाओलियू, अब से तुम ठीक से शाओफान की मदद करना और ज्यादा मत सोचो। जी सर। चेयरमैन, अभी अभी खबर मिली है कि छोटे मालिक पहुंच चुके हैं। ठीक है, उन्हें ऊपर बुलाओ। रुक जाओ। छोटे मालिक, क्या आप ठीक हैं? ये कुत्ता कहां से आ गया? अगर फिर से छोटे मालिक के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। छोटे मालिक, सेक्रेटरी ल्यू और चेयरमैन ने आपसे किसी जरूरी काम के लिए बात करनी है। इतने बड़े लोग तुम्हें भला क्यों बुलाएंगे? नहीं, यह सही नहीं है। इसके पास सॉन्ग ग्रुप का बैच है। कैसा बेकार सा बैच है यह? लगता है ऑनलाइन 9 रुपये में खरीदा होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सॉन्ग ग्रुप के बैच को कुचलने की? तो क्या हुआ? तुम सॉन्ग फैमिली यंग मास्टर हो ना, तो अपने बाप को क्यों नहीं बुलाते? अगर मेरे पापा सच में यहाँ आ गए तो तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कितना दिखावा करते हो। तेरे बाप की उस गरीबी वाली हालत में मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहती। मैनेजर माँ, इन तीनों को देखकर सान लगता है कि ये सब एक ही गैंग के हैं जो हमारे ग्रुप का फायदा उठाकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहते हैं। घटिया लोग, मैं फिर से तुम लोगों के झांसे में आने ही वाला था। यंग मास्टर, आप पहले चेयरमैन से मिल लीजिए। यहाँ का मामला मैं संभाल लूंगा। हाँ, डर गए क्या? यंग मास्टर, आप जरा दूर हो जाइए, कहीं आपको कोई खरोंच ना आ जाए। इससे मैं खुद निपटूंगा। ठीक है, तुझे एक मौका देता हूँ। अभी के अभी घुटनों पर बैठ जा और मेरे जूते साँच कर, और तू नाटक करने वाले कलाकार भी, वरना मैं तुम सबको सबक सिखा दूंगा। मैं इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालूंगी।
ताकि सब देख सकें कि तुम जैसे कंगालों के दिखावे का क्या अंजाम होता है। हेलो, शाओ लियू। अभी के अभी यहाँ आओ और घुटनों के बल बैठ जाओ। शायद मैं सॉन्ग ग्रुप से कहकर तुम्हारी जान बख्शवा सकूं। चेयरमैन, मैं देखती हूँ कि क्या बात है। मेरा फोन उठाओ। मैनेजर मासो कॉर्पोरेशन की तरफ से है, जल्दी घुटने टेको। क्या वो, इसकी इतनी हैसियत कि सोंग कॉर्पोरेशन का नाम ले सके? तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसे मजा चखाओ, इसे इतना मारो कि ये भूल न पाए। जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। किसी की हिम्मत है इसे हाथ लगाने की? सेक्रेटरी लियू, आप यहां कैसे? यह भिखारी छोटे मालिक होने का ढोंग कर रहा है और हमारी जगह पर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। मैं आपकी खातिर ही इसे सबक सिखा रहा हूं। सेक्रेटरी लियू, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? सेक्रेटरी लियो, क्या आपने गलत इंसान पर हाथ उठा दिया? धोखेबाज तो यह है। तेरी क्या औकात है उस पर उंगली उठाने की? तू उसे सबक सिखाएगा? वह चेयरमैन सॉन्ग के इकलौते बेटे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह वाकई सॉन्ग ग्रुप के राजकुमार हैं? यह नामुमकिन है। वह तो पक्का एक गरीब इंसान है। ली शियाओ, उसने तो अगर अब उसका नाम भी लिया तो मैं तुझे हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। तुमने अभी क्या कहा था कि अगर मेरी पहचान सच निकली तो तुम क्या करोगे? छोटे मालिक, मुझसे गलती हो गई। यंग मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूं, प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। क्या तुम नहीं कह रहे थे कि मैं घुटनों पर बैठूं और तुम्हारे जूते सान करूं? मुझसे गलती हो गई यंग मास्टर। मैं आपके जूते सान करूंगा, मैं सा करूंगा। इन सबको यहां से हटाओ। इन्हें पकड़ो। जी सर। और इन्हें भी। यंग मास्टर, हमें अपनी गलती का एहसास है। ली शाओ के खातिर हमें छोड़ दीजिए। मैंने कहा था उसका नाम दोबारा मत लेना। यंग मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अभी तुम सॉन्ग ग्रुप की तरफ से बोल रहे थे, तब तो बहिरवाब में थे। हमसे गलती हो गई यंग मास्टर। याद रखना, कुछ लोग मेरे तलवे चाटने के लायक भी नहीं होते। ले जाओ इन्हें। यंग मास्टर, रहम कीजिए। ओह, यहाँ तो बड़ी रौनक लगी है। इसे ले जाओ। छोटे मालिक, दया करो। अरे, यहाँ तो बड़ी हलचल मची है। बचाओ मुझे, शाओ शाओ। सॉन्ग शाओफन हमें खत्म कर देना चाहता है। सिस्टर ली शाओ, वे लोग तो चांगे को कुछ समझते ही नहीं है। मेरे लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तूने मुझसे पूछा था? ये सब उनकी अपनी गलतियों का नतीजा है। रास्ते से हट जाओ। हट जाऊं? तूने उन्हें मारा है, अब तुझे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी, वरना चियांगे तुझे नहीं छोड़ेंगे। चेन चियांग की पहुंच अभी हनचेंग तक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जिसे चियांगे हासिल न कर सकें, और हनचेंग बहुत जल्द चियांगे का इलाका होने वाला है। तो देखते हैं क्या चेन चियांग इस बड़ी चुनौती का सामना कर पाते हैं या नहीं। तो फिर देखते रहो। शाओफान, यह क्या हो रहा है? अंकल सॉन्ग भी आए हैं। अंकल सॉन्ग, आपको शाओफन को संभालना चाहिए। वो मेरी सहेलियों को परेशान करता है। ली शाओ, तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई?
अगर चियांगे ने नहीं कहा होता तो मेरा वापस आने का कोई मन नहीं था। चेन क्यांग, चियांगे ने कहा है कि सॉन्ग क्लैन का समय अब खत्म हो चुका है, तो आप अभी भी इतना घमंड क्यों दिखा रहे हैं? शाओफान से माफी मंगवाइए और मैं आपकी तरफ से चियांगे से बात करूंगी ताकि भविष्य में हम सबके रिश्ते अच्छे रहें। चेन क्यांग की बातें हनचेंग के मामले में इतनी मायने नहीं रखती। मायने? चियांगे की पूंजी ही सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही सॉन्ग क्लैन के पास पैसों की कमी होगी, चियांगे इस पूरे मुनाफे को हिप लेगा। अपनी जुबान पर लगाम दो। सॉन्ग क्लैन की बुनियाद पर तुम जैसे लोग सवाल नहीं उठा सकते। व्यापार के राज लीक करने का नतीजा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। एक बार चियांगे ने हनचेंग पर कब्जा कर लिया, फिर मैं देखती हूँ कि कौन मुझसे नतीजों की बात करता है। अंकल सॉन्ग, वही करो जो हालात के हिसाब से सही हो। तू तो बस चेन चियांग की एक कुतिया है। तेरी क्या औकात है कि मेरे पापा से सौदेबाजी करे? तुम सॉन्ग फैमिली वाले जल्द ही जानवरों से भी बदतर हालत में होगे। चियांगे के चक्रव्यूह को तुम लोग नहीं रोक सकते। सॉन्ग क्लैन ने 20 सालों तक तूफानों का सामना किया है। चेन चियांग, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। बड़े आए उसूलों वाले अंकल सॉन्ग, वैसे चियांगे ने मुझे याद दिलाने को कहा था, कल रात की दावत मत भूलना। सीनियर ब्रदर आ गए। बहुत समय बाद मिले। बड़े दुख की बात है सीनियर ब्रदर, शायद तुम आज की रात भी नहीं काट पाओगे। क्या तुम गुरुजी की बातों को कचरा समझते हो? गुरुजी, उस बूढ़े की तो अब तक हड्डियां भी राख बन चुकी होंगी। उनके बनाए नियमों की अब क्या औकात है? तुम्हारा क्या मतलब है? सुना है कि बादे साहब की चोट काफी गहरी लगी है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुमने शाओफान को फिर से हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। सीनियर ब्रदर, जमाना बदल चुका है। तुम्हारे हर प्रोजेक्ट में मेरे जासूस मौजूद हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं किसी भी वक्त तुम्हें खत्म कर सकता हूं। तुम आखिर चाहते क्या हो? बहुत आसान है, बस अपने बेटे का एक हाथ मेरे लिए छोड़ दो और फिर मेरे घुटनों पर झुककर अपनी गलती के लिए माफी मांगो। एक ही गुरु के शिष्य होने के नाते मैं तुम्हें हनचेंग से जिंदा जाने दूंगा। भूल जाओ, ऐसा कभी होगा। ठीक है, फिर तुम और तुम्हारी सॉन्ग क्लैन दोनों ही साथ में बर्बाद होंगे। प्लान शुरू करो। कल सुबह तक मुझे सॉन्ग क्लैन का पूरी तरह से दिवाला चाहिए। चियांगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा सारा पैसा सीज कर दिया गया है और हमारे सब लोग पकड़े गए हैं। क्या तुम्हें यह पहले से पता था? चेन चियांग, तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो, पर तुम अभी बहुत अनाड़ी हो। चेन ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर दो। भले ही मैं चेन चियांग बर्बाद हो जाऊं तो क्या हुआ? अब तुम्हारा प्यारा बेटा पहले से ही डेब्याओ के कब्जे में है। तुम्हारी सॉन्ग क्लैन फिर भी तबाह हो जाएगी।
यंग मास्टर सॉन्ग, मुझे लगा कि तुम बुरी तरह डर गए हो और आने की हिम्मत नहीं करोगे। फालतू की बातें बंद करो। चेन चियांग कहाँ है? चियांगे ऊपर वाले कैबिन में है, जो खास तौर पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। यंग मास्टर, अपनी आंखें खोलकर देखो कि कौन तुमसे पुरानी यादें ताजा करने आया है। हम फिर से मिल गए, यंग मास्टर। चेन चियांग कहाँ है? उससे कहो कि घिसटते हुए मेरे सामने आए। चियांगे ने हमें आदेश दिया है कि पहले हम यंग मास्टर को थोड़ा सबक सिखाएं। तू बहुत अकड़ दिखा रहा था ना, अब देख तू हमारी उंगलियों पर नाच रहा है। चेन चियांग की औकात ही क्या है? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो। चियांगे ने निर्देश दिया है कि हनचेंग का वजूद अब पूरी तरह बदल गया है। अब अगर चियांगे ने अपनी उंगली भी उठाई तो तुम और तुम्हारा सॉन्ग फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। सॉन्ग फैमिली की जड़ें बहुत गहरी हैं। क्या तुझे लगता है तू उसे हिला भी पाएगा? यंग मास्टर सॉन्ग, तुम कितने भोले हो। सॉन्ग ग्रुप के सभी जरूरी प्रोजेक्ट्स के जो जिम्मेदार लोग हैं वे सब चियांगे के लोग हैं, और तुम्हारा पैसा भी एक जाल में फंसा हुआ है। इतना काफी है, एक ही झटके में सब खत्म हो जाएगा। सॉन्ग डोंग, शायद अब वो खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। इस बुढ़े की हिम्मत देखो, चियांगे को हाथ लगाना चाहता है, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर तूने मेरे पिता को छुआ तो मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। इसका दूसरा हाथ भी तो दो। जी। रुक जाओ, हटो यहां से। चलो भागो, यहां से भागो। शाओफान, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहां कैसे आए? चेन चियांग को मैंने अपने कब्जे में ले लिया है। बुढ़े, तेरा बेटा अभी अपंग होने ही वाला था और तू अभी भी दिखावा कर रहा है। यह रही बॉडीगार्ड्स द्वारा चेन चियांग को पकड़ने की वीडियो। चेयरमैन, मुझसे गलती हो गई। ये सब चेन चियांग ने मुझसे जबरदस्ती करवाया था। शाओफान, मेरी बात सुनिए। चेन चियांग ने हमें मजबूर किया था। हमारी आपको धमकी देने की हिम्मत कैसे हो सकती है? अगर आज सॉन्ग क्लैन की हार हुई होती तो यहाँ घुटनों पर बैठने वाला इंसान क्या मैं नहीं होता? नहीं यंग मास्टर, आप मेरी बात तो सुनिए। तू अपना मुंह बंद कर। कोई है यहाँ? इन्हें यहाँ से ले जाओ और नियमों के हिसाब से इन्हें सजा दो। नहीं, शाओफान मुझे बचाओ। चेयरमैन, यंग मास्टर, मैं अभी खत्म नहीं होना चाहता। ज़ांग डेबियाओ को बेकार इंसान बनने का बहुत शौक है, तो उसकी यह इच्छा पूरी कर दो। उसके हाथ पांव बेकार कर दो और उसे एक आश्रम में भेज दो ताकि वहां उसका ख्याल रखा जाए। ली शाओ भी एक बहुत अच्छी औरत है। उसे अमीरों के तलवे चाटना पसंद है ना। अब जब वह हर दिन उन रईसों की सेवा करेगी तो वह बहुत खुश होगी। चेयरमैन, ये रहे आपके कागजात।